अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है भगवत गीता स्टडी मुस्लिम व्यूज हॉली बुक ऑफ हिंदुइज्म मुफ्ती फजल हमदर्द। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू आने पर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और आज मैं जो हूं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के घर पे मौजूद हूं। ये इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर काम करते हैं। तो इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर जो है वो ये ज़्यादातर जो है वो बाइबल के ऊपर और हिंदुज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम करते हैं और इनकी किताबों पे तारुफ भी कराते हैं इंटरनेट के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैंने उनको कहा है कि हिंदुओं की जो किताबें हैं उसको थोड़ा सा तारुफ मुझे करवाएं और मुझे बताएं कि इनकी किताब को क्यों पढ़ना चाहिए और इनकी किताबों में क्या है। तो बज़ाहिर तौर पे अब लोग सवाल करेंगे कि भाई जो है वो आपको हिंदुओं की किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप जो है मुसलमानों की किताब पढ़ें पहले। तो यहाँ पे जो हमारे हिंदू दोस्त है जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आपकी किताब पढ़ रहे हैं और आपकी किताबों में से अच्छी बातें निकालने की, जो हमें समझ में आ रही है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप भी हमारी किताबें यानी कुरान मजीद उसको आप खोलें, उसको पढ़ें और उसमें से जो आपको अच्छी बातें लगें वो उसको आप बताएं। जो आपको अच्छी बातें नहीं लगती, जो आप समझते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है, तो आप वो भी बताएं ताकि हम आपकी इसके बारे में रहनुमाई कर सकें। तो मैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से कहूँगा कि ये जो हिंदू मज़हब की किताब है महाभारत के ऊपर भगवत गीता, इसका तारुफ करवाएं, इसके बारे में बताएं कि ये किस मौजू पे लिखी गई है और ये क्यों लिखी गई है और इसका क्या बैकग्राउंड है और इसका टॉपिक क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फजल हमदर्द, मैं इंटरफेथ हार्मनी पे काम करता हूँ। रिलीजन्स की बुक्स में कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर मेरा काम है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की किताबों को पढ़ता हूँ और इस पर फिर अपना रिव्यू देता हूँ। आज मेरे पास थिंकर स्टॉक के जो हमारे दोस्त हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं और आप इस पे जो काम कर रहे हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ऊपर और जो आप स्टडी करते हैं, तो हमने वीडियो देखी। हम चाहते हैं कि आप श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो दें। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना बेहतर समझता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मैंने एक इस्लामिक मदरसे से दीनी तालीम हासिल की कराची के अंदर, जामिया दारुल उलूम नईमिया में, और वहाँ से मैंने जो दीनियात की मुकम्मल तालीम होती है वो हासिल की। कुरान मजीद, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, उसूल तफसीर और ये तमाम जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ा। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने एज़ अ टीचर लेक्चर्स दिए और इसी शोबे को टीचर्स को मैंने अपनाया ये पर लेक्चर्स देने को। और मैंने फिर ये देखा कि मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ जब मैंने देखा कि दुनिया भर के अंदर मज़हब के नाम की वजह से फितने फसाद हो रहे हैं, मज़हब के नाम के ऊपर दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, नफ़रतें हो रही हैं, मुल्कों के दरमियान में दूरियां पाई जा रही हैं, लोग आपस में भेदभाव और इख्तिलाफ़ करते हैं। कोई किस मज़हब को बुरा बोलता है, कोई किस मज़हब को बुरा बोलता है, कोई किसके अंदर क्या कीड़े निकालता है। तो इसलिए मैंने ये फिर सफ़र शुरू किया कि आखिर ये मज़ाहिब के लोग ऐसा क्यों हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं। और इस वजह से कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया में मज़हब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मज़हब आपस में लड़ा रहा है। देखो जी, वहाँ पे उस मुल्क के अंदर मज़हब वाले ये कर रहे हैं, वहाँ देखो जी वहाँ मज़हब वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाहम दस्तो गरेबा हैं। तो ज़रूरी ये ठहरा कि आखिर हम मज़ाहिब का मुताला तो करें कि उन मज़हबों के अंदर ऐसी क्या बात है। क्या वाकई कोई मज़हब दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ है? क्या वाकई एक मज़हब कहता है कि दुनिया के अंदर दूसरे मज़हब के रहने वालों को कोई हक़ और अधिकार नहीं है? क्या वाकई दुनिया की मज़हब की जो किताबें हैं वो दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत की बातें करती हैं, नफ़रत के जज्बात उभारती हैं? इसलिए मैंने मज़ाहिब का मुताला शुरू किया और उसमें मैंने सबसे पहले हिंदुइज़म से इसका आगाज़ किया। मैं बाइबल की भी स्टडी करता हूँ, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये, चूँकि हम हिंदुओं के हवाले से सुनते रहते थे, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू यूँ हैं, तो मैंने चाहा कि इनके ओरिजिनल टेक्स्ट में जाकर इन चीज़ों को पढ़ूँ और इन चीज़ों को देखूँ कि वो क्या कहती हैं।
तो इसमें सबसे पहले जो इनकी जो मुक़द्दस किताब है वो भगवत गीता है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है हिंदू मज़हब है, हिंदू धर्म है, हिंदू ऐसे है। हिंदू कोई मज़हब ही नहीं है दुनिया के अंदर। मज़हब है सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है वो उसूली और अखलाकी चीज़ें जो सारी इंसानों के अंदर मुश्तरक है, हमेशा से हमेशा रहेंगी। जैसे हमारे यहाँ है सच बोलना, झूठ ना बोलना, अच्छाई करना, किसी के माल को नाजायज़ तरीके से हड़प ना करना, तो ये वो सनातन उसूल या वैल्यूज़ होते हैं, उनको कहा जाता है सनातन धर्म। हमारे यहाँ ये मशहूर हो गया है हिंदू मज़हब, हिंदू धर्म, चूँकि जो सिंध वैली से इस तरफ रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंद का नाम दिया गया, तो उसी से फिर वो हिंदू इस्तेमाल होने लगा ये लफ्ज़। बहरहाल तो इनकी जो सबसे मुक़द्दस किताब है सनातन धर्म की, उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। इसके अगर लफ्ज़ी मानों में आप जाएं तो खुदाई नगमा, उलूही ज्ञान, उलूही इल्म, इसका माना यह है। इसमें क्या चीज़ है? ये कुल 18 अध्याय यानी 18 चैप्टर्स, इसको आप सूरत भी कह सकते हैं, पर मुश्तमिल है। और इसमें फिर हर अध्याय के कुछ वर्सेस हैं, जैसे हमारे यहाँ आयतें होती हैं। तो पहला जो अध्याय है उसको ये श्लोक कहते हैं, जो जैसे जो वर्सेस होती हैं, आयत होती हैं, उनको इसमें श्लोक कहा जाता है। भगवत गीता कब कही गई है, इसकी क्या तारीख है, ये आपको जानना पड़ेगा महाभारत की तारीख को। अगर आप महाभारत को जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि भगवत गीता क्या है। महाभारत दो खानदानों के दरमियान में होने वाली एक जंग है जो कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर हुई है। और वो जंग क्यों होती है, एक बड़ी तफसीली कहानी है, तफसील इसके अंदर आती है। मैं उसको मुख्तसर करते हुए आपको बताऊंगा। दो खानदान हैं, कौरव और पांडव। ये कौरव और पांडव ये आपस में चचाजाद भाई हैं, इनके रिश्तेदारियां हैं आपस में, कोई पराये लोग नहीं हैं, ये एक ही ख़ानदान के लोग हैं, कौरव और पांडव। जो पांडव हैं वो कहते हैं कि हमें हमारी हुकूमत दे दो। कौरव से कहते हैं, वो लोग इनको इनकी हुकूमत नहीं देना चाहते हैं। और इतनी यहाँ पर ये जो पांडव है इनको इतना नीचे लाया जाता है, इतना इनको जलील किया जाता है कि ये आखिर में कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, कहते हैं वो हम नहीं देना चाहते आपको। और कौरव है वो इस पर उतर आते हैं कि हम तुम्हें एक सुई का जो है वो नोक जितनी ज़मीन भी नहीं देंगे। फिर इन पांडवों को निकाल दिया जाता है। ये 5 भाई हैं, अर्जुन और भीम, ये आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। और इनको निकाला जाता है। ये 13 साल तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भटकते रहते हैं और इनको जलावतन कर दिया जाता है। इनकी बेगम को भरी मजलिस के अंदर उनकी इज्जत को जो है वो तार करने की कोशिश की जाती है। फिर जब लड़ाई होती है तो लड़ाई भी ऐसे नहीं हो जाती कि शुरू से जो है दोनों आपस में लड़ने लग जाए। वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई तक ना पहुँचे और मुज़ाकरात हो जाए और बातचीत चलती रहे। लेकिन फिर आखिर दूसरी तरफ जो कौरव है वो किसी भी तौर पर मानते नहीं और हट दर्मी के अंदर आए हुए हैं। जब मैदान में आते हैं तो दोनों तरफ से अब कहते हैं कि ठीक है जंग ही होनी है। जो पांडव है वो 5 भाई हैं और उनकी पूरा एक लश्कर है। उस लश्कर के अंदर कृष्ण भी हैं और दूसरी तरफ जो कौरव हैं उनके पास एक बहुत बड़ी सेना और फौज है और उनके साथ उनके पूरा एक ताकत है। यहां पर अब ये जो जगह है जब लड़ाई होने वाली है, अर्जुन जो के पांडव हैं ये कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता। इन अपने भगवान श्री कृष्ण जो कि उस जंग के अंदर मौजूद है और अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमने लड़ना है। अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन एक कश्तरी हैं। हिंदुओं के अंदर जो कश्तरी होते हैं वो हिंदुओं के अंदर 4 कास्टें हैं। ब्राह्मण जो है वो नॉलेज वाला है, ज्ञान और इल्म वो फैलाएगा। क्षत्रिय जो होता है वो लड़ेगा, उसका काम लड़ना है, वो कोई और काम नहीं करेगा। अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। वो कहते हैं कि क्यों नहीं लड़ना चाहते आप? कहते हैं मैं कैसे लड़ूं, सामने मेरा भाई है, सामने करण मेरे भाई हैं, सामने जो है वो मेरे चाचा हैं, मेरे अपने उस्ताद हैं, मेरे दादा हैं, ये सारा मेरा ख़ानदान है, मैं इनको मार दूं। आप मुझसे मेरे ख़ानदान को मरवाना चाहते हैं और अगर मैं इनको मरवा भी दूं और फिर हुकूमत मुझे मिल भी जाती है तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? क्योंकि दुनिया में इंसान जीता अपनों के लिए, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं फिर क्या करूँगा?
मैं जी कर क्या करूंगा। तब उस मौके पर यह किताब उतरती है और उस मौके पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ बातें करते हैं जो कि तकरीबन कोई 40 मिनट की बातें हैं। उस पूरी बातों को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। उसमें उनको अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारा अपना कौन होता है, तुम्हारे दोस्त कौन लोग हैं, अच्छा और बुरा इंसान कौन होता है, कर्म कैसे होने चाहिए, आमाल कैसे होते हैं, किन अमल की बुनियाद पर मैं राजी होता हूं, मैं खुश होता हूं, कौन से मेरे दोस्त हैं और कौन से मेरे दुश्मन हैं, उनकी निशानियां बताई गई हैं। मजहब, धर्म और लाधर्म, लादीनियत की तारीफ की गई है। फिर यह भी बताया गया है चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के अंदर कि दुनिया में ए अर्जुन जब जब भी धर्म के ऊपर कोई विनाश करने की कोशिश करेगा, मजहब को नुकसान देगा और अधर्मी लामजहबी ताकतें दुनिया में गलबा पाएंगी, उस वक्त मैं आऊंगा और मैं साधुओं की रक्षा करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा और धर्म के नियमों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं अवतार लूंगा। यानी इंसानियत की और सच्चाई के लिए मैं दोबारा से आऊंगा। हर जमाने के अंदर मैं आता रहूंगा। और अर्जुन से कहते हैं कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं जिन्हें तुम अपना कह रहे हो कि ये मेरे भाई हैं, मेरे चचा हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मेरी तरबियत की है, बचपन से पाला है, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ये जालिम है, अत्याचारी हैं, नुकसान देते हैं, इंसानियत को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, लोगों के अंदर नफरत के बीज बोते हैं, अपने ऊपर घमंड करते हैं, तकब्बुर करने वाले ये राक्षस हैं। इनका मुझसे, भगवान से या ईश्वर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए उठो और कमर बांध और इनके खिलाफ युद्ध कर और कमजोरी मत दिखाओ। फिर अर्जुन कहते हैं, कुछ सवालात रखते हैं और पूछना चाहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उनके जवाबात देते हैं। इस तरह ये सवाल और जवाब के ऊपर मुश्तमिल ये एक पूरा एक फलसफा इसके अंदर बताया गया। इसके अंदर यह भी बताया गया कि अच्छे लोग कौन से होते हैं, इसके अंदर यह भी बताया गया कि बुरे लोग कौन से होते हैं। इसके अंदर धर्म और लाधर्मी की डेफिनेशन की गई है। इसके अंदर यह भी बताया गया है कि आप अपना ताल्लुक ईश्वर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। कहा गया है कि इल्म और एक तरफ दौलत हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए सबसे बेहतर वो है कि जो इल्म का ज्ञान फैलाता है। आलिमों की मैं कदर करता हूं और आलिमों साधुओं को बचाने के लिए मैं उनकी हिफाजत करने के लिए आता हूं। इसमें इल्म का ज्ञान है। इसी तरह इसमें यह बताया गया है कि आप दुनिया में गुनाहों से किस तरह से मुक्त और प्रापित होकर आप अपने खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी रूह को और आत्मा को किस तरह इस भौतिक इच्छाओं से मादी बंधनों से आजाद कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गहरा फलसफा इसके अंदर यह बताया गया है कि दुनिया में इंसान अपने दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है और खुदा की बात क्यों नहीं मानता। देखिए ना, उनसे भगवान कह रहे थे आप युद्ध करें और अर्जुन सवाल कर रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा। हालांकि उनसे होना यह चाहिए तो वो कहते हैं हाँ ठीक है आप कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, लेकिन वो सवाल कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इसलिए उनको पूरा फलसफा समझाते हैं कि तुम्हारा जो ये अपने खानदान के साथ जो ताल्लुक है, तो ये इसलिए है कि तुम्हारी जो मादा है, ये जो जिस्म है, इसके नाते और बंधन वो अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर अर्जुन एक रूह है जो मेरी है, जिसका ताल्लुक सिर्फ मुझी से होना चाहिए। इसलिए अपनी रूह को मेरे साथ जोड़ो। और जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमने जंग करनी है, चाहे तुम्हारा कुछ भी लुटता है, चाहे तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों नहीं, तुम्हारे अपने ही उसमें क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, खुदा की बात मानो और अपनी रूह को मेरे साथ जोड़ लो। और ये जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं उसको कहते हैं मादी ख्वाहिशात, दौलत की हिर्स और ये मुख्तलिफ चीज़ों की हविस जो होती है, मनसब की, मनसब की, जैसे मैं इक़्तिदार की जो हविस होती है, इनसे किस तरह से दूर हो सकते हैं। और सिर्फ वो काम कि जिसके अंदर आप जब किसी के साथ अच्छाई करें तो उसके फल की भी आप तवक्को ना करें, वो काम वो होते हैं जो खुदा की रजा के होते हैं। तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं और बहुत डीप के अंदर जाकर रूह को, आत्मा को समझने की का ज्ञान या इल्म इसके अंदर दिया गया है। इसी तरह सनातन धर्म के अंदर वेद हैं, 4 वेद हैं इनके अंदर। तो मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये सनातन धर्म है। उसके अंदर 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। ये 4 वेद हैं। इनकी
भी जो है वो जब आप स्टडी करेंगे उसमें वहदानियत, खुदा की वहदानियत, एक होने पर जोर दिया गया है, बुत परस्ती से मना किया गया है, और यह बताया गया है कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए वो एक ही ईश्वर है जिसे परमेश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहा जाता है, भगवान भी कहते हैं, परम पुरुष भगवान भी कहा जाता है। हम मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, रब्बुल आलमीन कहते हैं और वाजिबुल वजूद की ज़ात कहते हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, भाई का नॉलेज जो है ना वो काफ़ी था जी। तो लेकिन अब देखा जाए ना तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब, अच्छाई के लिए बंदा खड़ा हो तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि बुरे जो भी सामने होगा, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ तो भाई लड़ना ही पड़ेगा। अगर वो कहते हैं ना ऊपर वाले का जो हुक्म मानना है तो उसमें वो रिश्तेदारी नहीं आती। जो भाई गलत है उसके खिलाफ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जो है ना वो कहते हैं ना वो यहाँ पे आके थोड़ी सी कर जाते हैं। मकसद ये है कि भाई इंसानियत के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना। अब आजकल जो दुनिया में चल रहा है, हर बंदा अपना अपना फायदा देख रहा है, हर कंट्री अपना अपना फायदा देख रहा है। चाइना में जी मुसलमानों पे अगर कुछ हो रहा है ना तो पाकिस्तान खामोश, पूरी दुनिया खामोश है। पूरी दुनिया अगर दूसरे कंट्री आवाज उठा रहे, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान, क्योंकि भाई हमारे उसके साथ मफाद है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो भाई अब देखना, महाभारत हुई, कई जाने लाखों की तादाद में गई। ये मेरे ख्याल में पानीपत में या इधर नहीं पानीपत में नहीं, हरियाणा में हुई थी महाभारत। अच्छा, हरियाणा की धरती पे हुई थी और वहाँ की धरती आज भी थोड़ी थोड़ी ना रेड है, इतनी बड़ी खून की वजह से इतना खून बहा था। तो वहाँ पर भाई ये गीता का ज्ञान दिया गया। साफ ज़ाहिर उसमें यही बताया गया जिस तरह हमें कुरान में बताया गया कि 7 बड़े गुनाह कौन कौन से, मतलब कि किसी का हक ना खाओ, यतीम का खास तौर पे अगर कोई जिसका माँ बाप मर जाता है, अगर कोई उसकी जो जायदाद के वो हड़पना चाहता है वो हड़प ना ले, उसके लिए सख्ती से मना किया गया है। गीबत जो हम किसी का अगर कोई पास नहीं तो उसका गिला गलोच करते हैं, हसद हो गया, झूठ हो गया, इस तरह के गुनाह बोला करके ये गुनाह है, ऐसा ना करो। अच्छाई के काम भी बताया गया कि अगर रास्ता है, आप किसी को भी आसानी पैदा करते हो, अगर कोई रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, उसको हटा दो, तो वो भाई अच्छा काम है, नेकी का काम है, उससे आपको नेकी मिलेगी। और भाई इस्लाम में तो सबसे ज्यादा नेकी जो है ना वो मानी गई है कि आप किसी से अच्छे अंदाज में बात करते हो, अच्छे अल्फाज में बात करते हो, तो सबसे बड़ा नेकी आपकी वो है। हमने तो भाई वो इस्लाम पढ़ा है। अब ये जो लोगों को बिला वजह, हाँ एक और भी बात, जिहाद की बात यहाँ पे आती है। ये आप बोलेंगे कि भाई वो जिहाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है। जिहाद में अगर बोला गया ना कि भाई जुल्म के खिलाफ लड़ो, अगर कोई जुल्म हो रहा है किसी जगह पे, किसी इंसान के साथ जुल्म हो रहा है, आप उसके खिलाफ लड़ सकते। अब मैं ना तारक की बात यहाँ पर थोड़ी सी काटने लगा हूँ। ये फिर उनको भी जो जंग के लिए लड़ने के लिए अर्जुन को कहा गया, हाँ वो भी तो जिहाद था, एक किस्म का जिहाद एक किस्म का नहीं, बिल्कुल ही जिहाद है। था। अब लोग जब माने या ना माने, वो अपनों के साथ बदल, लेकिन जब बंदा बुराई के खिलाफ लड़ गया है ना, हाँ, वो जिहाद है भाई पहले तो कोई साहब। इनकार कर रहा है, मतलब यहाँ पे किसके लिए लड़ रहा है? वो भगवान की खातिर लड़ रहा है। हाँ, बसी का रास्ते के लिए वैसी दे दो। कि जो उसकी जान है वो किसकी है? खुदा की है, खुदा की भगवान की है, उसके लिए वो लड़ रहा है। उसमें उसके रिश्तेदार कोई कुछ नहीं मानी रखे। हाँ। अगर वो हक के रास्ते पे तो फिर जाके नहीं हो, उनके साथ लड़ेगा। हत्ता के अपनी जात जो खुद की है, हालांकि अपनी जात तो नहीं ना कह रही कि मैं लड़ूं, हाँ ऊपर वाला कह रहा है कि तुम लड़ो, इनसे जंग करो, तो यानी कि सबसे पहले तो आप खुद से लड़े ना, बिल्कुल सही अपने बात अंदर है। से साफ हो, आपका मन भी आगे साफ हो। बढ़ेंगे ना, तो सबसे बड़ा जहाद तो फिर मैं इसे ही अगर अपने अंदर ही मुनाफिकत हो तो फिर लड़ना किससे? सही बात है। बंदे के अंदर की जितनी भी बुराई है ना उसके खिलाफ लड़ना चाहिए कि मेरे अंदर जो बुराई, अगर मैं उस पर काबू पा गया तो भाई गलत काम मैं करूंगा ही नहीं। तो भाई दुनिया में भी कामयाब हो तो आखिरत में भी कामयाब, अगर अपने आप को काबू करे। यकूब भाई, अगर अपने अंदर की ये जो बीमारियां हैं उन पर काबू पाऊंगा तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो सावधान है, मेरे अंदर जो अपने अंदर का कोई नफ्स। गलत चीजें विचार उठते हैं, जी। किसी को डाका डालने के या किसी की चोरी करने के या किसी को नुकसान पहुंचाने के, किसी के किसका किसी हक बुरी खाने नीयत के, रखने के, जी। जब तक वो मेरी सोच रहेगी तो फिर भाई मैं अपने खिलाफ जिहाद नहीं कर रहा। हाँ
उसको खत्म करना पड़ेगा। मैं उसको दूसरों को तो लेक्चर देखता रहेगा। तो भाई बाकी बात करें कोई भी मजहब, अब इससे यही पता चलता है भाई हिंदुइज्म में कोई गलत चीज तो दिखाई नहीं गई। जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए वहां पर भी बोला गया, इस्लाम में भी यही बोला गया। बिल्कुल। कुछ लोग वो कहते ऐत कोड करते हैं ना कि काफिर को मारो, तो यहाँ पर भी महाभारत में वही चीज आती है, अधर्मी को मारो। अधर्मी चाहे वो आपका दादा हो, कजन हो, जो मर्जी हो, कोई भी उसको मारो। रिश्ते में हो। महाभारत में तो यानी यही कि बोला जो गया। ऊपर वाले के खिलाफ यहाँ जा पे- रहा है उसके साथ आप जंग कर जंग हो रही है बिल्कुल, धर्म और बिल्कुल। अधर्म के बीच में। जी। हालांकि जो जंग हुई है वो कौरव और पांडवों के बीच जो हुई थी जंग, उसमें भी पहले जुआ भी खेलते हैं। अच्छा। जुए में भी ये सारी सल्तनत हार जाते हैं। अच्छा, एंड पे वो फिर वो लगा देते हैं दाव पे। सारा कुछ दाव नहीं में नहीं, लगा। अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा देते हैं और वो हार जाते हैं। इतना आगे गिर गए थे भाई। हाँ, तो ये भाई इसमें आप मानो या ना मानो, इसमें पांडवों की भी गलती थी कि भाई जदाद उनके मकसद था कि भाई कोई ना कोई जीतेंगे तो शायद हमारी सल्तनत जो है शायद वो मिल जाएगी। लालच आ गया ना। उन्होंने लालच की वजह से जैसे भी करके अपनी बीवी को भी दाव पे लगा दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी जो कोई भी पास्ट में वाक़या होता है उससे काफी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई साहब उनकी भी खामी थी कि वो अपनी आज के दौर में अगर कोई बंदा अपनी बीवी को दाव पे लगाए तो बंदे उसको चपेड़े ही लगाएंगे भाई, कोई अच्छा बोले थोड़ी बोलेगा। तो इज्जत होती है आपकी भाई। हैं तो इस जगह पे भाई साहब पांडव भी गलत थे भाई। और बाकी हाँ, जब क्या दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारने की वो जीत गया था ना, उसको वो जुए में। पंचायत में उसके साथ जुए में जीत गया था, लेकिन उसने गलती ये की कि वो सबके सामने साड़ी उतारना शुरू कर दी। वो मतलब उसने लेकिन वो पता है ना, राखी वाला पढ़ा था हमने हाँ। कि राखी किस लिए बांधी जाती है। श्री राम को एक दफा उंगली पे को चोट लगी या हाथ पे, वो कट गई और उसको पट्टी बांधी साड़ी थोड़ी अपना दुपट्टा फाड़ के। तो वो बांधी और उन्होंने श्री कृष्ण ने वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। उस दिन से ये राखी बन गई मतलब। हाँ, वो राखी बहन बांधी भाइयों जाती को। है। और जब उनकी साड़ी उतारने की कोशिश की गई तो फिर भाई साहब वो साड़ी उतरती गई, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। अच्छा। इतनी क्या बात इतनी है। लंबी हो गई, वो श्री कृष्ण ने बचाया था ऐसे करके। क्या बात। तो भाई कोई भी पास्ट हो जाए, जो पास्ट में हुआ है वो बहुत सारी चीजें जो गलत है भाई। और जो भाई कोट करते हैं ना कि जहाँ पर काफर दिखे उसको मारो, तो वो भाई साहब अगर आप वो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें एक मुआहदा होता है मुसलमानों और जो नॉन मुस्लिम उनके दरमियान मुआहदा था, और वो मुआहदा जो है नॉन मुस्लिम ने तोड़ दिया था और वो पीस मुआहदा था वो। तो उसके बाद वो उन्होंने भाई मुसलमानों का नुकसान किया, फिर उसके गुस्से में आके वो जो है वो बोला गया कि भाई साहब उन्होंने मुआहदा तोड़ा है, अब जहाँ पर दिखे उनको मारो। तो वो एक पूरा मुकम्मल वाकया ऐसा है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो अगर बंदा एक वो राय उठा दे भाई, बोले कि भाई हिंदुइज्म तो वायलेंस सिखा रहा है अपनों के खिलाफ भी, और जिनको भड़का रहा है श्री कृष्ण कि अपने दादा को चाचा को मारो, दादा को मारो, अपने कजनों को मारो। अब इतना बंदा को उठा के ले आए तो हम बोले भाई आप जो हिंदुइज्म जो है वायलेंस सिखा रहा है, नहीं, क्योंकि उसके आगे पीछे की पूरी स्टोरी जाननी भी तो जाननी पड़ेगी ना, वैसा क्यों कहा गया। हाँ, तो ये कोई ना कोई जो भी पास्ट में उसके पीछे कोई रीजन होती है, तभी जो इस तरह के काम होते हैं। बाकी भाई धर्म जो है भाई साफ सिखाया गया है, झूठ मत बोलो, उसमें भी भगवत गीता का जो ज्ञान दिया तो है। मतलब है यार जज्बात में आके बंदे को कुछ लफ्ज नहीं बोलने चाहिए, गुस्से में आके हम हमेशा बंदा गलत बोलता है। गलत नहीं है। तारक भाई जिस तरह भाई बोल रहे थे, मुफ्ती साहब बोल रहे थे भी, उसके अंदर भगवत गीता के अंदर भी ये लोग है कि बुतों की पूजा मत करो। वो एक खुदा की तरफ इशारा है। हाँ, वेदों में है, वेदों में वो 4 वेद उसके अंदर। हाँ, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, एक और असम वेद के इस तरह करके नाम है, मुझे याद नहीं, लेकिन वो कई जगह पर इकम इबादतिम इस तरह करके कुछ है लिखा हुआ कि उसका कोई मूर्ति कोई स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है भगवान का, वो एक है। लेकिन यहाँ पे फिर आगे मानने वाले जो है वो जिस सम्मत ले रहे हैं, अब वो देख लो, वो ऐसी खामियां अब देखो मुसलमानों में भी कई जगह है, ये जो दरगाहों पर जाते हैं गलत है भी।
ये क्या करते हैं, ये गलत करते हैं, सजदे जो जाकर करते हैं, गलत है। सरासर गलत। और मैं भाई उसमें जाकर जो साहब यही सनातनी है ना, वही ना, वही बात हो। सनातन धर्म को भाई मानने वाले कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ, असल में वो इल्म भी वही रखते हैं। नहीं ये जिस तरह हमारे यहाँ फिरके बने शिया अब वो सुन्नी, आगे फिर ये कैटेगरी उनके ऊपर भी इस तरह में- पाए जाते हैं। भगवान को एक थोड़ी है, बिल्कुल कुछ श्री कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, बिल्कुल। शिव को मानने वाले, कि वो थोड़े भगवान काफी ज्यादा अवतार आए हैं भगवान में। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हो सकता है भाई ये धर्म की बातें थी, अगर कोई भाई साहब हमसे थोड़ी बहुत भूल चूक हुई हो जी। तो भाई माफ क्योंकि कर हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो नहीं है। जितना भाई नहीं, थोड़ा इतना बहुत इल्म हम रखते नहीं। थोड़ा था भाई वो मैंने बताया। और अब यहाँ पे आप ना वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर अगर कोई जुल्म के खिलाफ लड़ता है तो जुल्म के खिलाफ लड़ना क्या गलत है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।